गलत कही है, गलत कही है, गलत कही है। मैं जो धारा बता रहा हूँ 299 CRPC 299, वह 299 CRPC यही कहती है कि अगर मान लो 10 मुलजिम में अगर 8 नहीं मिलते, 2 मिल गए तो 2 का चालान करो, गिरफ्तारी करो। ये क्यों नहीं गिरफ्तार कर रहे हैं? इसका जवाब मैं पूछना चाहता हूँ। मैं कोई पुलिस में था तो मैं नौकरी कर, लेकिन वो मेरी बेटी भंवरी देवी जो मेरे गांव से चली गई, मैं बीमार हूं, कमर में बैठ सकता नहीं, लेकिन आज मैं कल उनकी बच्चियों को देखा मैंने, परसों मैं हॉस्पिटल गया था। उस दर्द की वजह से मैं आया हूं भंवरी देवी को न्याय मिले। यानी मुलजिम जब एक मुलजिम गिरफ्तार हो गया है और मान लो पीछे 40 मुलजिम नहीं हो रहे हैं तो 299 CRPC में पुलिस को कार्रवाई करनी चाहिए। वो कार्रवाई थानेदार क्यों नहीं कर रहा है, डिप्टी क्यों नहीं कर रहा है? किस बात की मॉनिटरिंग है? आप अनुभवदारी है और इन चीजों को आपने नजदीकी से देखा है, तो ये कड़ी कहाँ अटक रही है, क्या वजह हो सकती है? यही तो प्रश्न है। इस प्रश्न को मैं कहने के लिए सबके सामने आया हूँ जी। कृष्णाराम जी को धन्यवाद है, हमारे बागरी जी को, हमारे सरपंच साहब को, गांव के लोगों को, सबको। और सबसे बड़ा मुझे दुख इस बात का है कि मेरे गांव के 70 आदमी जो भूख हड़ताल बैठे हैं, उसका मुझे दर्द है आज इस बात के लिए। आप समझे मेरी बात के लिए? और ये कार्रवाई नहीं कर रही पुलिस, तो इसका मतलब उस पुलिस थानेदार को या उस डिप्टी एसपी को यहाँ रहने का कोई अधिकार नहीं है। मैं खुद रिटायर्ड CI पुलिस इंस्पेक्टर, मैं अच्छे थाने में रहा हूँ, पाली रहा हूँ, जैतान रहा हूँ, बीकानेर रहा हूँ, नागौर रहा हूँ। मजाक नहीं है, मजाक है। यानी 299 CRPC क्या वो पढ़ा ले क्या हो जाके आज क्यों साहब? 299 299 CRPC में ये कहा है कि अगर सब मुलजिम गिरफ्तार नहीं होते हैं तो एक मुलजिम गिरफ्तार, मोटिव ऑफ द मर्डर बतावे, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट है कि छोटी छोटी सूचनाओं पुलिस वेरीफाई करती है। तो आज दिन तक रोजाना जो खबरें आ रही है वो सही है गलत है मैं नहीं कहता इस बात के लिए, लेकिन कोई जेठानी की आ रही, कोई देरणी की आ रही, कोई किसी की आ रही, कोई अहमदाबाद, उनका खंडन क्यों नहीं कर रही पुलिस? बिल्कुल सही बात है। या तो खंडन कर रही है, झूठी आ रही है, और खंडन नहीं कर रही है तो इसका मतलब है कि उसमें कहीं की सच्चाई है। इसका जवाब यहाँ के पुलिस पदाधिकारियों से मेरी जनता चाहती है और मैं भी थोड़ा बहुत चाहता हूँ। तीसरा पॉइंट ये कि मुलजिम ये जो कार्रवाई कर रहे हैं, मुझे नहीं कर रहे, ये मुलजिम को इतने दिन नहीं करके और क्या दूं यानी ये मुलजिमों को पक्ष बढ़ाने, मुलजिमों का पक्ष मजबूत करने किया जा रहा है। बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात कर रहा हूं, क्योंकि कृषि कानून में मुलजिम को बुला करके थाने बैठना अपराध है। ये किस कानून तहत बैठा करे? तो कल ये कहेंगे देखो सही तुम्हारी शिकायत कर दी 24 घंटों के जिक्र, यानी इनको नहीं बैठाना चाहिए, लेकिन क्यों बैठा रहे? बार बार उल्लू बढ़ा रहे जनता को कि हमने निकट पहुंच गए तो वी वांट अरेस्ट दैट पर्सन। आप समझ में आती है? हम चाहते हैं एक गिरफ्तार हो, मोटी बता दे हमारी। आत्मा को खुशी होगी कि भाई हमारी बेटी के मारने वालों को, हम ढाणी में रहने वाले आदमी है, कोई भी औरत घर के अंदर नहीं सोती, आज सब खेड़ों में सोती है। उनका जीवन तबाह कर दिया। मैं बीमार हूं, मेरी कमर दुखती, मेरा ऑपरेशन हुआ, लेकिन मैं आया हूं सिर्फ कृष्णाराम जी बागरी जी वजह से और मेरी बेटी भंवरी की वजह से। बाकी मुझे कोई इतना दर्द वहां जोधपुर में हूं पड़े तो ही मेरे को बहुत ज्यादा दर्द है। इसलिए मैं 3 पॉइंट, नंबर 1 299 CRPC काम में क्यों नहीं ले रही है? तीसरा ये बार बार ये कहता है साहब ने पकड़ लिया, ये पॉइंट उजागर करके मुलजिमों को मौका क्यों दे रहे हैं? तीसरा, अगर ये खंडन हो रहा है, लोगों को खबरें आ रही है जगह जगह, हर मोबाइल में, इसका खंडन क्यों नहीं किया जा रहा है? किस बात का सच है? ये पक्षपातपूर्ण कार्रवाई मानते हैं आप? पक्षपातपूर्ण कार्रवाई मानता हूं, प्लस ये मुलजिमों की मदद करने की कार्रवाई मानता हूं। इससे बड़ी क्या बात? आप समझ मेरी बात के लिए? मैं रिटायर हूं, आज 75 साल का हूं, मैं दर्द का भारा लेकर यहां आया हूं। इसका मतलब ये नहीं मैं झूठ बोलूंगा। अगर किसी को बोलना है रूबरू मेरे सामने आ जाओ, मैं अभी बोलने में तैयार हूं कि मैंने जो चीज की कितनी गलत कही। बाकी सबको सजा हो वो कानून की बात है, फांसी हो कानून की बात है। हम तो चाहते हैं कि एक मुलजिम गिरफ्तार हो गया, मोटिव पता लग गया कि कॉज ऑफ डेथ है, उसको गिरफ्तार क्यों नहीं किया जा रहा है? देरी क्यों की जाए? और बार बार ये कहना कैसा आप छुरे में फेंक के चले गए। यार हम पुलिस नौकरी करी है, हमने तो ऐसा कभी नहीं किया, हमने कभी नहीं किया ऐसा कि छुरे फेंक के चले गए। सबूत क्या रहेंगे पास में?
व्हाट इज प्रूफ ऑफ दैट एक्यूज अंडर सेक्शन 302 आईपीसी? यार पुलिस की नौकरी करी है और करते हैं जो भी है, हम उसको बाद में उसकी इतला से बताता है कोई कब्जे लगे कि इस मुलजिम के पास में ये हथियार था, ये सामान था, ये गहना था, ये सोना था, तो उसके खिलाफ पक्का केस बनता है। लेकिन पक्का केस बनने की कार्रवाई पुलिस कर नहीं रही। आपके जीवन काल में भी ऐसे कई केस आए होंगे। इस तरह की जब कार्रवाई होती है पुलिस की, तो क्या माने कि क्या पुलिस के ऊपर किसी तरह का दबाव है, प्रेशर है, या मामले को दबाया जा रहा है पुलिस के द्वारा? मैं ये तो नहीं कह सकता। नंबर एक, पुलिस अफसर की कमजोरी हो सकती है, कानून की नासमझ हो सकती है, और कुछ राजनीतिक दबाव भी हो सकता है, और कुछ वो उनके जो टीम वर्क ऑफिसर्स है ना, डिप्टी एसपी है, वो वैसे चेकिंग ऑफिसर होता है पूरा, उसके आधार पर एसएचओ काम करता है। तो हो सकता है इनको कोई जानकारी नहीं हो इस बात के लिए। मैं खुद मिलूंगा एसएचओ से, बात करूंगा मैं कि आप 299 के 299 सीआरपीसी तक कार्रवाई क्यों नहीं कर रहे हो? जगह जगह आपने क्यों बैठा रखे हैं? कहीं एक जगह, मैं नाम नहीं लेना चाहता, पुलिस अफसर हूँ, ये तो मुलजिमों को मदद करने की बात है। आप समझ रहे बात के लिए। और बाकी मेरे गांव में घटना हुई है, ये भंवरी दी मेरी बेटी है, बुरा नहीं, बहुत बुरा हुआ है, बहुत की बेटी से हॉस्पिटल। मैं तो बिल्कुल दर्द है मेरा, मेरे गांव का, मेरी गली का, मेरे मोहल्ले का, मेरे समाज का। ये मेरे घर है, या मैं मेरे बाप को सब जान, थोड़ा महाराज को, मैं उनका बेटा हूँ, जिनका मान आज भी है। उस वजह से मैं आज कुछ बोल सका हूँ। और मेरे भाई कृष्णाराम जी को धन्यवाद देता हूँ, भागीर जी को धन्यवाद देता हूँ, और वो सरपंच साहब, ओम जी वगैरह को, प्रधान साहब वगैरह को, सबको, सभी जो जीते हैं, और पत्रकारों को देता हूँ विशेष रूप से। इस बात को आप जोर से उठाइए। आप गवर्नमेंट ऑफ राजस्थान से पूछिए कि लोहावट एसएचओ डीवाईएसपी 299 सीआरपीसी की कार्यवाही क्यों नहीं कर रहे हैं? कानून की बात है।